2023 ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड वो ईयर पर्सनली मेरा बहुत अच्छा गया था। कई सारी अजीब अजीब चीज़ें हुई एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जो मैंने पहले से प्लान करके रखी थी एंड उस प्लान के अकॉर्डिंगली हुई। सो मेरे गोल्स एक्चुअली मैंने अचीव भी किए हैं कई सारे। एंड अगर आपने वो मेरा मेमोरीज ऑफ 2023 का वीडियो देखा होगा तो फिर आपको पता होगा कि अभी मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। ये 2024 की बुक है एंड इस बुक के अंदर मैं अपने गोल्स एंड वो सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट है। 2023 की बुक भी मैंने बनाई थी एंड इस बुक की कुछ चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। वो वीडियो अगर आपको देखना हो तो फिर इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार बस मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इन बुक्स में मैं क्या चीज़ें लिखता हूँ। तो बेसिकली पहले पेज में सारे गोल्स होंगे जो भी मुझे इस एक साल में अचीव करना है एंड फिर जैसे जैसे पेजेस कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, वैसे अगर मेरे मन में कुछ नया आया कि अब 5-10 साल बाद मुझे ये चीज़ भी ऐड करनी है अपने अल्टीमेट गोल के अंदर, तो फिर वो चीज़ भी मैं इसके अंदर लिखूंगा। मुझे अगर कुछ नई चीज़ पता चलेगी अपने थॉट्स एंड अपने इमोशंस या तो फिर अपने एक्शंस के बारे में, जो एक पर्टिकुलर सिनारियो जब क्रिएट होता है तब मैं उस वे में एक्ट करता हूँ, तो अगर मुझे वो फैसिनेटिंग लगा तो फिर वो मैं इसके में लिखता हूँ। एंड तो अगर आपको इसको जर्नल बोलना हो तो फिर वो आप बोल सकते हो। एंड ये चीज़ नई नहीं है, ये मैं 2021 से कर रहा हूँ एंड 2021 एंड 2022 की बुक मैंने फेंक दी है। अगर आपको उसका रीज़न जानना हो तो फिर मेमोरीज ऑफ 2023 का वीडियो देख लेना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इसमें लिखना। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बुक में कुछ लिखा नहीं है, मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिख ली है, लेकिन मैंने पहले के 3 पेज खाली रखे हैं। 4th पेज में मैंने बस एक चीज़ कंसेप्चुअलाइज करने की ट्राई की है कि मुझे एग्जैक्टली यूट्यूब वीडियोस एंड कोर्सेज किस इंसान के लिए बनाना चाहिए। मुझे पता चल गया है कि मुझे किस हिसाब से वीडियोस क्रिएट करना चाहिए। मुझे अब कोई एक पर्सोना क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो फिर मुझे फैट लॉस एंड वेट गेन या तो फिर मसल बिल्डिंग के वीडियोस बनाना ज़रूरी नहीं है। अब मैं वही वीडियोस बनाने वाला हूँ जो मुझे पसंद है। ओके, सो मुझे किस तरह के वीडियोस बनाना पसंद है? मुझे उस टाइप के वीडियोस बनाना पसंद है जो मुझे लगेगा कि अगर मेरी यंगर सेल्फ ने ये वीडियोस पहले देख लिए होते तो फिर उसको मदद मिलती। तो फिर आप कह सकते हो कि मैं अपने यंगर सेल्फ के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट सभी का चाइल्डहुड एंड सभी की लाइफ में जो एक पर्टिकुलर चीज़ें होती है वो थोड़ी कॉमन होती है। सो ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये वीडियोस अपने यंगर सेल्फ के लिए बना रहा हूँ तो फिर इसके साथ सिर्फ मैं ही रिलेट कर पाऊँगा। इसके साथ एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिलेट कर पाएगी। एंड मैं बस अपनी पूरी ट्राई करूँगा कि कुछ सॉल्यूशंस या तो फिर एटलीस्ट मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखा सकूं कि इस प्रॉब्लम को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। हाँ, तो इस बुक के लास्ट में मैंने एक कोर्स की स्क्रिप्ट लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। वो कोर्स मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बता देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एग्जैक्टली। हाँ, ये कोर्स म्यूइंग के ऊपर है एंड फेशियल फीचर्स के ऊपर है। इसका टाइटल म्यूइंग से रिलेटेड ही होगा, जहाँ तक मैंने अभी ये पूरी स्क्रिप्ट अपने ब्रेन में लिखी है उसके हिसाब से तो इसका टाइटल म्यूइंग के बेसिस पर ही होना चाहिए। लेकिन शायद अगर मुझे लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ तो फिर शायद फेशियल फीचर्स जैसा कुछ टाइटल हो सकता है। ऑब्वियसली टाइटल ज़्यादा अच्छा होगा। ये फेशियल एस्थेटिक्स को कैसे एनहेंस किया जा सकता है उसके ऊपर ये पूरा कोर्स होगा। ये कोर्स बनाने के पीछे का रीज़न भी यही है कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपने फेशियल एस्थेटिक्स को ज़्यादा अच्छा बनाने का, तो फिर तब अगर मुझे ऐसा कोई कोर्स मिल चुका होता तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता। तो फिर सारी चीज़ें ज़्यादा सिमेट्रिकल वे में जाती, मैं यहाँ वहाँ भटकता नहीं एंड मुझे हज़ार अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं करनी पड़ती। मुझे इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली अपनी ऑडियंस को ग्रो करना है, लेकिन अब चीज़ ये है कि इंस्टाग्राम मेरे ब्रेन को पॉइजन कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए इंस्टाग्राम पे मैं कुछ खास फोकस नहीं करने वाला। मेरा मेन फोकस अब यूट्यूब ही होगा एंड मुझे ज़्यादा कोर्सेज डेवलप करना है ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड कोर्सेज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे कोर्सेज पेड ही होंगे, क्योंकि
मुझे एक कम्युनिटी भी बिल्ड करनी है जहाँ पर हमारे जैसे लोग शांति से बात कर सके एंड किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सके। हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। इंस्टाग्राम के लिए मुझे एक फॉलोअर्स का नंबर नहीं रखना है एंड उसके पीछे का रीज़न यही है कि ज़्यादा रील्स बनाने के लिए कभी कभी मुझे रील्स स्क्रॉल भी करनी पड़ती है एंड रील्स स्क्रॉल करना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लेकिन इंस्टाग्राम के लिए एक नफ़रत पैदा होने लगी है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जितना हो सके उतना कम इंस्टाग्राम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करके एंड रील्स क्रिएट करके मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं एज अ पर्सन ग्रो हो रहा हूँ। मेरी ऑडियंस ग्रो हो रही है एंड मेरे कोर्सेज भी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा सेल होंगे एंड मेरे डाइट प्लान्स भी ज़्यादा सेल होंगे, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ें सेल करने के लिए मैं अपने ब्रेन को पॉइजन नहीं करना चाहता। इसलिए इंस्टाग्राम के लिए मुझे एक फॉलोअर्स का नंबर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ओके डिसाइड हो चुका है। इंस्टाग्राम के लिए मैं कोई भी गोल डिसाइड नहीं कर रहा हूँ एंड मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि 2024 में मुझे 200 या 300 के फॉलोअर्स चाहिए। मैं बस हर एक या तो फिर हर 2 दिन बाद एक रील अपलोड करूंगा एंड इसमें कंसिस्टेंट रहूंगा। लेकिन कभी भी अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब रील्स बनाना बंद करना होगा या तो फिर रील्स की क्वांटिटी कम रखनी चाहिए तो फिर मैं वो करना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे सडनली अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देना चाहिए, इसलिए अभी मैं ऐसा डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। इंस्टाग्राम के लिए कोई गोल नहीं है, सॉरी इंस्टाग्राम। यूट्यूब के लिए मुझे डेफिनेटली एक नंबर डिसाइड करना है, क्योंकि नंबर डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस लॉयल ऑडियंस चाहिए। इसलिए नंबर्स की जगह मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं व्यूअर्स का काउंट एज अ गोल डिसाइड कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे 50,000 लॉयल व्यूअर्स चाहिए। लॉयल व्यूअर्स मतलब मैं किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करूँ वो 50,000 लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मेरी बातें सुनने में, ना कि अच्छे एडिट्स देखने में या तो फिर मेरी फिजिक देखने में। सो मान लो कि मैं एक म्यूइंग का वीडियो अपलोड करता हूँ तो फिर उसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि थंबनेल पे मैं अपना फेस का ट्रांसफॉर्मेशन अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन फिर अगर मैं कुछ फिलोसॉफिकल जैसा टाइटल रखूँ एंड थंबनेल भी अगर ठीक ठाक होगा तो फिर मेजॉरिटी ऑफ द मेरे सब्सक्राइबर्स उस पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अभी आइडेंटिटी ही नहीं बनाई है मेरे साथ कि मैं दूसरी कुछ चीज़ें भी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ एंड उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से ही एक पर्सोना बनाया है यूट्यूब पे कि मैं सिर्फ जिम जाता हूँ, मेरी अच्छी बॉडी है एंड वही सारी चीज़ें। इसलिए यूट्यूब के लिए मैं सिर्फ 50,000 लॉयल व्यूअर्स का गोल रखने वाला हूँ। ये गोल्स मैं लिख रहा हूँ अपनी बुक में 2024 के लिए। सो आप ऐसा सोच सकते हो कि 2023 एंड 22 में मैं कहाँ पर था एंड ये सारे गोल्स मैं अब क्यों डिसाइड कर रहा हूँ अपने आप के लिए, जबकि ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी ताकि मुझे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए। सो पहले अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मैं सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा था एंड मैं इतना डिसिप्लिन्ड नहीं था कि जो भी चीज़ मैं डिसाइड करूँ वो मैं अपने बलबूते पर हासिल कर सकूँ, तो फिर ऐसा नहीं है। ये गोल्स मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ देख सकूँ अपने फ्यूचर में कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे 1 साल में अचीव करनी है। मेरा मेन गोल तो यही रहेगा कि हर दिन उठ के मैं अपना पोटेंशियल टच करने की ट्राई करूँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहिए होती है जो हम देख सके कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 साल बाद मुझे इसके आसपास के रिजल्ट्स मिल जाए। अगर ये चीज़ें मुझे नहीं मिली तो भी मैं अपने आप के ऊपर प्राउड फील करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें की होंगी जो भी मुझे करनी चाहिए थी इन गोल्स को अचीव करने के लिए। दूसरा गोल थोड़ा सा नया है, मुझे बस एक बुक ज़्यादा अच्छी तरीके से रीड करनी है। इस बुक का नाम है मेडिटेशन बुक के ऑथर मार्कस ऑरेलियस थे एंड वो रोम के एम्परर थे। इस बुक में सारी चीज़ें सिंपल है। ये बुक का मेन लिखने का पीछे रीज़न यही है कि ये बुक सिर्फ एक जर्नल थी उस मार्कस ऑरेलियस रोम के एम्परर की। ये बुक उन्होंने खुद लिखी है एंड ये उन्होंने उस इंटेंशन से नहीं लिखी थी कि ये कभी पब्लिक के पास जाएगी एंड ऐसा पब्लिश हो जाएगी एंड पूरी दुनिया इसे पढ़ेगी। ये बुक उन्होंने सिर्फ इसलिए लिखी थी ताकि वो अपने थॉट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से
समझ पाए, ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कंसेप्चुअलाइज़ कर सके कि उनको वर्ल्ड में किस तरीके से एक्ट आउट करना चाहिए। वो रोम के एम्परर थे, इसलिए उनको लोगों की देखभाल करना आना चाहिए था, लेकिन जब हम रोम जैसे कंट्री के एम्परर होते हैं तब दूसरों लोगों के बारे में सोचना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती है, जो भी चीज़ें हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे सकती है, वो सारी चीज़ें हमारी मुट्ठी में होती है। सो मार्कस ऑरेलियस वो अपनी ट्राई कर रहे थे कि ट्राई तो नहीं कर रहे थे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे इसलिए कुछ अलग वर्ड यूज़ करना होगा, क्योंकि वो सिर्फ ट्राई नहीं कर रहे थे, उन्होंने वो सक्सेसफुली मास्टर कर ली थी कि वो किस तरीके से बाकी चीज़ों को इग्नोर करे एंड सिर्फ अपनी मॉरलिटी एंड अपने वर्च्यूज़ को वो कैसे फॉलो कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर वो अच्छी तरीके से काम कर रहे थे एंड वो सक्सेसफुल भी हो रहे थे। लेकिन कभी कभी उनको भी कुछ डाउट्स होते थे एंड उनको भी कुछ क्वेश्चंस होते थे कि क्या वो जो चीज़ कर रहे हैं वो सच में सही है भी या नहीं। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे उस बुक में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड उस बुक की सबसे वियर्ड चीज़ ये है कि जब आप उस बुक को रीड करोगे तब ऐसा नहीं होगा कि आप बस उसको लोगे एंड पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस उन्होंने इस तरीके से फॉर्म किए होंगे कि अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो फिर आप फोर्सफुली आपको वो वर्ड गूगल में जाके सर्च करना ही होगा, एंड अगर आपने नहीं किया तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस सेंटेंस को रीड करने का। इसलिए उनके सेंटेंसेस बहुत अजीब थे एंड मुझे वही लग रहा है कि जब मैंने 12th में ये बुक मैंने 12th के क्लासरूम में रीड की थी, या पूरी बुक मैंने 12th में रीड की थी। हाँ, तो जब मैं उस क्लासरूम में बैठा था और वो बुक रीड कर रहा था तब मैं जिस फेज़ में चला जाता था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। एंड जब मैं स्कूल से घर आता था तब भी मैं हमेशा रोज़ उन सेंटेंसेस के बारे में सोचता था, जो भी वो सेंटेंसेस उन्होंने जिस तरीके से वो फॉर्म किए थे एंड उसका जो मीनिंग बन रहा था वो बहुत फैसिनेटिंग था। इसलिए मुझे वापस से वो बुक रीड करनी है एंड वो वर्थ इट है इतनी। बाकी नॉर्मली मैं कभी भी एक बुक को दूसरी बार रीड नहीं करता। 12 रूल्स फॉर लाइफ, उस बुक को भी मैं शायद दूसरी बार रीड करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे वो बुक वापस से नहीं पढ़नी। लेकिन मेडिटेशन के लिए तो मैं ऑब्सेस्ड हूँ एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं उस बुक को रीड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी बस मेरे प्लेट में कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे पहले कंप्लीट करनी है एंड फिर मैं उस बुक को रीड करना स्टार्ट करूँगा। वो बुक फिलोसॉफिकल थी। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका मेन इंटेंशन ये नहीं था कि वो एक फिलोसॉफिकल बुक राइट करे। वो बुक फिलोसॉफिकल थी एंड उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि वो सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे थे। वो अपने आप के एक्शंस को क्वेश्चन कर रहे थे। वो क्वेश्चन कर रहे थे कि उनके विलेज में जो विलेजर्स है वो किस तरीके से एक्ट करते हैं एंड ऐसा क्यों होता है। वो अपने परस्यूट्स को क्वेश्चन कर रहे थे। एंड जब भी हम क्वेश्चन करते हैं किसी भी चीज़ को, सो फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि लाइफ का मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ इस दुनिया में 100 या 80 to 90 ईयर्स के लिए जीने आए हैं एंड 1000 साल बाद किसी को भी हम याद नहीं रहेंगे, तो फिर हम कुछ भी करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड उस चीज़ का आंसर देने के लिए हम लोगों को एक वेल इंटीग्रेटेड पर्सन होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आसान है लाइफ को गलत नज़रिए से देखना। इसीलिए हर चीज़ को क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड वही एक रीज़न है कि मुझे फ़िलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स एंड चीज़ें रीड करना क्यों इतना पसंद है। क्योंकि जब मैं फ़िलोसॉफिकल चीज़ें पढ़ता हूँ तब मुझे सचमुच में ऐसा लगता है कि मैं अपने ब्रेन को उसके लिमिट्स तक पुश कर रहा हूँ। एंड जब मैं इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करता हूँ तब मुझे अपने आप के ऊपर शेमफुल फील होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, दूसरे लोगों के एडिट्स देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो तो कम हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे यूट्यूब पे मेरी एक बार अच्छी ग्रिप आने लगे, बाद में मुझे इंस्टाग्राम बंद ही कर देना। बंद तो नहीं करूँगा, कभी कभी रील्स अपलोड करूँगा। लेकिन हाँ, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट मुझे इस रीज़न से पसंद है एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं अपने ब्रेन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। मैं उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि वो क्यों इस एक सर्टेन सिचुएशन में इस तरीके के इमोशंस जगाता है मेरे अंदर, जबकि मुझे वो चाहिए भी नहीं। तीसरा गोल है ये म्यूइंग का कोर्स सक्सेसफुली अपलोड कर देना। एंड ये मुझे
जनवरी के फर्स्ट या तो फिर मैक्सिमम सेकंड वीक तक अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देना है। मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा लेट देखने को मिले, क्योंकि अभी जो वेबसाइट डेवलपर है वो कोई और है एंड हमारे ग्रुप का नहीं है। ये हम जल्दी ही चेंज कर देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना कि हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड एक दूसरा वेब डेवलपर है जो कभी भी इस इंटेंसिटी को समझ नहीं पाएगा कि ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो ऐसा बोल रहा है कि आज संडे है तो फिर मैं क्यों करूँगा काम, मैं नहीं कर सकता। मैंने उसको कल दोपहर के 3 बजे मैसेज किया था, लेकिन उसने बोला कि लाइट चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक दूसरा ही टॉपिक है। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट का सीन है वो हम जल्दी फिक्स कर देंगे एंड मेरा भाई शायद इस वेबसाइट एप्लीकेशन एंड बाकी सारी टेक्निकल चीज़ों को अपने हाथ में लेने लगेगा एंड उसके लिए उसको कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि क्या उसको सच में ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है, वो हम फिगर आउट कर लेंगे कुछ दिनों में। मैं अपनी फिजिक के रिलेटेड कोई भी गोल नहीं रखने वाला, क्योंकि अभी मेरा वजन 73 kg है, 74 kg है एंड मैं 74 kg में लीन भी लगता हूँ एंड उसमें मैं रील्स भी अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी 74 kg कुछ खास अच्छा नहीं है। लाइक मुझे 75 kg करना था इस साल, लेकिन वो नहीं हो पाया एंड उसके पीछे का रीज़न ही ये है कि अगर मेरे अंदर इतना मसल्स ही नहीं है कि मैं 75 kg पे लीन लग सकूँ, तो फिर 75 kg मेंटेन करने के पीछे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे जीन्स इतने ठीक ठाक है कि मैं एक लीन फिजिक भी मेंटेन कर सकता हूँ एंड उसके साथ साथ मेरे मसल्स भी अच्छी खासी स्पीड से इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो मुझे फालतू का बॉडी फैट परसेंटेज नहीं चाहिए एंड उसकी वजह से अगर मेरे मसल्स थोड़ी धीरे इंक्रीज होंगे तो वो भी मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने 2022 के एंड में ये ऐसा कुछ लिखा था अपनी वो पोस्ट में कि मैं 2023 के एंड से पहले कुछ 78 kg मेंटेन करने लगूंगा। मुझे नहीं पता था कि 3 या 4 किलो का मसल गेन करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन वो इस साल मुझे अच्छी तरीके से पता चल गया एंड मैं अब इतने बड़े गोल्स नहीं रखने वाला हूँ अपने बायोलॉजिकल फिजिक के लिए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक चीज़ हो गई है एंड ये मेरे हाथ में भी नहीं है। मेरे हाथ में बस यही है कि मैं एक अच्छा डाइट फॉलो कर सकता हूँ, फिर फेलियर तक ट्रेन कर सकता हूँ एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता हूँ, जो मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं वो कभी ब्रेक नहीं करने वाला। इसलिए फिजिक के रिलेटेड गोल्स रखना ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने ये सोचा था कि 2023 के एंड से पहले मैं वापस से अपनी प्राइम फिजिक अचीव कर लूँगा। प्राइम फिजिक मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो मेरी चेस्ट इंजर्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं चेस्ट एंड शोल्डर्स को ट्रेन नहीं कर रहा था 6 महीने तक एंड उस 6 महीने बाद मेरी फिजिक कुछ ज़्यादा ही बेकार हो चुकी थी। मुझे पता नहीं था कि कब मेरी चेस्ट रिकवर होगी, मैं बस उसको अच्छे से रेस्ट दे रहा था। 6 महीने कंप्लीट हो गए, मुझे फील होने लगा कि मेरी चेस्ट रिकवर हो चुकी है। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया एंड अब वापस से मैं ऑलमोस्ट अपने 35 kg के डंबल से एक सेट लगा सकता हूँ, जो मेरी प्राइम स्ट्रेंथ से कम है, लेकिन वो कोई बात नहीं। मेरी फिजिक वापस से पहले जैसी हो चुकी है। इसमें मेरा नुकसान बहुत बड़ा हुआ है कि मैंने लिटरली, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खास ग्रो की है अपनी अपर बॉडी इस पूरे साल में तो नहीं, लेकिन मार्च मंथ से मैंने कुछ खास डेवलप नहीं किया अपनी बॉडी। इंजरी के बाद मेरी बॉडी डिक्रीज होने लगी एंड अब वापस से वो बस अपने प्राइम स्टेज पे आ चुकी है। अब 2024 में मुझे उसके प्राइम स्टेज से और भी ज़्यादा ऊपर लेके जानी पड़ेगी एंड मुझे देखना होगा कि मेरे जेनेटिक्स क्या पोटेंशियल होल्ड करता है। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो जब तक मैं 24 या 23 का होऊंगा तब तक मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि मेरे जीन्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे मतलब एवरेज से तो ज़्यादा ठीक ठाक अच्छे हैं। मैंने एक मॉनेटरी अमाउंट का गोल भी सेट किया था अपने आप के लिए। वो पूरी चीज़ मैंने एक पेज में लिखी थी, बस मुझे फाइंड आउट करना है कि मैंने कहाँ पर लिखा था। यहीं कहीं पे हो गया। ये 2023 की बुक है, इसमें मैंने लिखा था एंड 2023 में ये मॉनेटरी अमाउंट हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। ये 6 फिगर्स में है, अगर आपको हिंट चाहिए हो तो।
एंड 2024 की अमाउंट भी जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो अचीव हो ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ग्रो हो रहे हैं वो बहुत अच्छा है। 6 डिजिट से याद आया, 2023 की इस बुक में मैंने सारे मंथ्स लिखे थे एंड मंथ्स के बाजू में मैंने नाम लिखने का एक सेक्शन बनाया था। सो पहले मंथ्स हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जनवरी के बाजू में मैंने 2 नाम लिखे, फॉर एग्जांपल जिग्नेश एंड मोहित। तो फिर उसका मीनिंग ये है कि उन दोनों ने मेरा डाइट प्लान लिया है एंड मुझे यही लग रहा था कि मैं बस डाइट प्लान ही सेल करूंगा। मुझे पता था कि मैं डाइट प्लान्स अच्छी तरीके से सेल कर पाऊंगा, लेकिन इतना अच्छा ये बिजनेस हो सकता है ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि वो बस एक स्टार्टिंग था। मुझे पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली लोग मेरे पास से कैसे लेंगे ये सारे प्लान्स। सो फर्स्ट मंथ की अमाउंट 1000 है, दूसरे मंथ की अमाउंट 2000, फिर मार्च की अमाउंट 0 है क्योंकि उस महीने में बोर्ड्स थे। सो पता नहीं क्यों, लेकिन किसी तरीके से वो अफेक्ट हो रहा था एंड कोई भी कस्टमर नहीं आया। फिर अप्रैल में 6000, फिर 7000, फिर 28000 एंड फिर उसके बाद से जो स्पीड पकड़ी है इस बिजनेस ने वो मुझे बहुत पसंद आई। एंड दिसंबर तक आते आते नहीं, दिसंबर के अंदर हमने 6 डिजिट का गोल अकम्प्लिश कर दिया है। अब बस 2024 के लिए हमने जो डिजिट सेट किए हैं वो भी हमें सक्सेसफुली अचीव करना है, जो मुझे पता है कि हो ही जाएगा। एंड ये डिजिट एक्चुअली मुझे मेरे भाई से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि 2023 में मैं सिर्फ अकेला काम करता था, लेकिन अब इस साल मैं, मेरा भाई एंड मेहुल, हम तीनों कुछ अलग करने वाले हैं। एंड ये अगर सक्सेसफुली हो गया तो फिर ऑब्वियसली मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा एंड आप लोगों को भी बताऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी ये चीज़ किसी को नहीं पता है एंड अभी मुझे ये डिस्क्लोज भी नहीं करना। ये डिजिट मुझे उन दोनों से भी डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अकेले ही डिसाइड कर लूँ तो फिर वो कुछ खास मीनिंगफुल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर वो लोग भी अपनी जान लगाने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये 4 गोल इनफ है। अगर मैं चाहूँ तो और गोल्स भी लिख सकता हूँ जो मेरे मन में। एक और गोल है जो मुझे लिखना है एंड वो वर्दी भी है कि मैं उसको इसमें लिखूँ, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मुझे सचमुच में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को मैंने ज़्यादा अच्छी तरीके से सोचा नहीं है एंड ये बस एक नया टॉपिक है जो मेरे ब्रेन में स्पॉन हुआ है। ये चीज़ है एक कम्युनिटी बिल्ड करने की, जहाँ पर हमारे जैसे और भी लोग होंगे ताकि हम सब एक दूसरे से बात कर सकें। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये बात की ही थी कि मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। उस कम्युनिटी बिल्ड करने का मेन फ़ायदा ये होगा कि अभी 16, 17, 18 ईयर्स के लोग सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अब की जो जनरेशन है वो वापस से ट्रैक पे आ रही है एंड वो फाइंड आउट करने की ट्राई कर रही है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर में एंड किस तरीके से वो लोग अपनी करंट सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब उस पूरी प्रोसेस में मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो भी 16, 17, 18, 19, 20, 21 ईयर्स के जो लोग हैं उन लोगों के फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जब आप सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हो तब दूसरे लोगों से बात करना एंड उन लोगों से, उस वर्ड का नाम क्या है, उन लोगों से रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो भी लोग सेल्फ डेवलपमेंट की चीज़ करते हैं वो लोग, उन लोगों को नॉर्मल लोग कुछ अलग ही नज़रिए से देखते हैं एंड मेनली नॉर्मल लोगों को वो लोग बोरिंग लगते हैं एंड फिर वो लोग भी सोचने लगते हैं कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ वो सचमुच में अच्छा है भी या नहीं भी। मुझे एक चीज़ भी याद है, एक लड़की थी जिससे मैं बात कर रहा था, 12th स्टैंडर्ड में था तब मैं। तो जब भी मैं खाना खा के उठता था तब मैं उसको कॉल करता था। जनरली वो मुझे कॉल करती थी क्योंकि वो ट्यूशन से वापस घर जा रही होती है। वो कॉन्वर्जेशन इस तरीके से शेप करने लगी कि उसने मुझे एट द एंड ये सवाल पूछा कि मैं पूरे दिन में क्या चीज़ करता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि मैं 6 बजे उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, फिर कार्डियो करता हूँ, रील शूट करता हूँ, एक डाइट फॉलो करता हूँ। डाइट में मैं अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा था कि मैं एग्जैक्टली क्या
ले रहा हूँ अपना डाइट में। फिर दोपहर को यूट्यूब वीडियोस बनाता था। मैंने उसको ये न्यूज़ भी दी थी कि मैंने एक कैमरा परचेज़ किया है जिसकी वजह से मेरे वीडियोस की क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि ये कैमरा मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत बेकार था एंड वो खुश भी नहीं लग रही थी। उसको लिटरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने कैमरा लिया, वाओ! मेरे वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी एंड उसको फ़र्क भी क्यों पड़ेगा। लेकिन हाँ, तो मेन पॉइंट यही नहीं है। मैंने उसको फिर बोला कि मैं वापस से शाम को वर्कआउट करता हूँ ताकि मैं एक लीन फिज़िक मेंटेन कर पाऊँ एंड शायद रील्स पे ज़्यादा व्यूज़ आए। तो फिर उसका आंसर ये था कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, सच में। एंड तब मैं मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं अपने आप को इस एरिना के अंदर क्वेश्चन ना करने लगूँ कि क्या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। इन नॉर्मल लोगों से अगर मैं बात करूँ तो फिर अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एग्ज़ैक्टली पता है कि मुझे क्या करना चाहिए एंड जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ सही है करनी एंड उसकी वजह से मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। वो लोग अगर मुझे बोलेंगे कि ये चीज़ करके मैं बोरिंग बन रहा हूँ एंड मैं अपने प्रेज़ेंट को अच्छी तरीके से हैप्पीली स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम पास कर रहा हूँ या तो फिर मैं कुछ ज़्यादा ही फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अभी यंग हूँ इसलिए मुझे वो सारी चीज़ अभी ही कर लेनी चाहिए जो भी मैं अभी कर सकता हूँ। लेकिन तब मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं अपने आप को क्वेश्चन ना करूँ। तब मैंने 2-3 दिन तक सोच रहा था कि मैं एग्ज़ैक्टली जो कर रहा हूँ वो सचमुच में कभी वर्थ इट होगा भी या नहीं, क्योंकि तब मेरे पास कुछ पास्ट के स्टैटिस्टिक्स नहीं थे कि अगर मैं कोई चीज़ करूँ तो उसमें सक्सेसफुली मैं जो भी प्लान किया हो वो मैं अचीव कर सकता हूँ। ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था अपने आप को। लेकिन फिर भी मैं जो भी चीज़ कर रहा था उसको मैंने कंटिन्यू रखा एंड आज मुझे ठीक-ठाक रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। हाँ, तो यही पूरा रीज़न है कि क्यों मुझे कम्युनिटी बिल्ड करनी है, क्यों मुझे ऐसे लोग चाहिए अपने अराउंड जो मेरे जैसे हो एंड अगर मुझे कोई काम हो तो फिर मैं उस कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर सकूँ कि इस तरीके के बंदे की मुझे अभी करंटली ज़रूरत है एंड ये सारी चीज़ें हम दोनों अचीव कर सकते हैं अगर हमने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया तो। अगर आप इतने कॉम्पिटेबल हो कि आप मुझे जैसे रिजल्ट्स मुझे चाहिए वैसा मुझे प्रोवाइड कर पाओगे तो फिर हम साथ में इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए मुझे ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करनी है जहाँ पर जाकर मैं हेल्प मांग सकता हूँ। अगर किसी और को हेल्प चाहिए हो तो फिर वो कह सकता है कि मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ को एग्जैक्टली मैं सॉल्व कैसे करूँ। ये पूरी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से डिस्कस की एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्किल जो मुझे पहले नहीं आती थी वो मुझे थोड़ी ज़्यादा समझ में आने लगी है, क्योंकि पहले अगर कुछ भी चीज़ को मुझे कंसेप्चुअलाइज़ करना हो तो फिर मैं उसको इस बुक में लिखता था एंड अभी रिसेंटली मैंने ये नोटिस किया है कि मैं अब अपने आप के साथ अच्छी तरीके से बात करके भी एक चीज़ के जो नेसेसरी रिजल्ट्स या तो फिर एक कंक्लूजन होता है वो मैं अचीव कर सकता हूँ सिर्फ अपने साथ बात करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज़ को कंसेप्चुअलाइज़ करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ बात करनी पड़ती है, जो परफेक्टली नॉर्मल है एंड वो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा हो सकता है कि अब मैं आप लोगों को एज़ अ बुक और एज़ अ फ्रेंड ट्रीट करने लगा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं करता था, वो बस स्किल मेरे पास नहीं थी एंड मैंने इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं इस तरीके से वो सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ वर्बली। सो कम्युनिटी का गोल भी मुझे अच्छा लगा, इसलिए वो भी मैं इस बुक में लिख रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे मेहुल एंड हर्ष के साथ इसको डिस्कस करना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ है, मुझे टेक्निकली ज़्यादा एडवांस बनना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही बनूँ, हर्ष, मेहुल या तो फिर कोई भी एक फोर्थ इंसान चाहिए होगा मुझे जो टेक्निकली एक्सपर्ट हो एंड जो भी मुझे क्वेश्चंस आए कि मुझे इस तरीके से इन लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन, वेबसाइट या तो फिर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जिसकी वजह से मैं जो चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो
किस तरीके से प्रिसाइसली मैं डिस्क्राइब कर सकूं। अगर मुझे अभी ऐसी कुछ चीज़ करनी हो तो फिर मुझे यूट्यूब में जाकर हज़ारों वीडियोस देखने होंगे एंड फिर उस चीज़ को करना पड़ेगा एंड वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे पास और भी चीज़ है एंड मुझे वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी मेरी ग्रिप बन चुकी है एंड उन चीज़ों को मुझे अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाना है अपने आप के कि ये चीज़ की अगर किसी ने बात की तो इसमें मेरा नाम आना चाहिए। अगर ऐसा होता कि हम बस एक ग्राउंड पे जाते एंड हम लोगों को हमारे जैसे लोग मिलने लगते तो फिर वो ग्राउंड की वैल्यू बहुत इंक्रीज़ हो जाती है एंड मैं उस ग्राउंड पर हर रोज़ तो नहीं जाता लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत होती तब मैं उस ग्राउंड में ज़रूर जाता हूँ क्योंकि हमारे ऐसे लोग फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है एंड ये चीज़ मैंने स्कूल में भी नोटिस की थी। आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर आप अपने आप को डेवलप करने की ट्राई कर रहे हो तो फिर आप लोगों को नॉर्मल इंसान मिलेंगे स्कूल में एंड वो शायद आपको अजीब नज़रिए से देख सकते हैं एंड मे बी आप लोग लोनली फील कर सकते हो लेकिन वो ज़रूरी है एंड आप लोगों को वो फील करना भी पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सचमुच में अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो फिर आप लोग अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करोगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।